वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज। हमारा क्वेश्चन है जी कि फाइंड द डायरेक्शन नंबर्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पॉइंट, जो कि एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 2, -3 और 6 है। ठीक है जी। बेसिकली इन्हें ही हम डायरेक्शन नंबर्स कहते हैं, क्योंकि इससे हम स्पेस में अगर हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हो, 3D की बात कर रहे हो, तो हम बता सकते हैं पोजीशन। तो हम यू सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये जो पहला जो पार्ट है इसका तो आंसर हम दे देंगे यहाँ पर इसी तरह से कि जो हमारे पास हम यूं कहेंगे कि द डायरेक्शन नंबर्स आर डायरेक्शन नंबर्स आर। ठीक है जी। चूंकि हर नंबर एक लाइन पर रिप्रेजेंट होता है, तो और दूसरी बात कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक नंबर है, वाई कोऑर्डिनेट एक नंबर है और जी कोऑर्डिनेट नंबर है। तो हमारे पास जो डायरेक्शन नंबर्स आएंगे वो आ जाएंगे 2, -3 और 6। ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। ठीक है। या मैं यूं कहूंगा डायरेक्शन कोसाइंस, चूंकि कोसाइन जो फंक्शन है वो एक रेशियो है। ठीक है। तो इसमें हमने यूं पढ़ रखा है कि L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है। कोसाइन ऑफ अल्फा। M इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ बीटा। ओके। और जो n है वो किसके इक्वल है? कोसाइन ऑफ गैमा के इक्वल है। ठीक है जी। अब कोसाइन जो अल्फा है, अगर आप यहाँ पे देखें तो वो किसके इक्वल आएगा? मतलब अगर मैं इस जो ये पॉइंट है, अगर मैं फर्ज करें ये ओरिजिन हो और ये पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर, ठीक है, ये साथ मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चले मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, बल्कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, फर्ज कर लें आप। ठीक है। तो अब जो इसमें हमारे पास, अगर मैं चलें कोसाइन ऑफ बीटा की बात कर रहा होता, ठीक है, चूंकि बीटा एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि इसमें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन है, ये होती है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज साइड है ओ टू पी वेक्टर। ठीक है। जिसकी के मैग्नीट्यूड जो है वो अगर आप देखें तो ओ पी वेक्टर की जो पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे आ सकती है कि आप इसके जो डायरेक्शन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम कर लें। तब 2 का स्क्वायर कर लें 4, -3 का स्क्वायर कर लें 9 और 6 का स्क्वायर कर लें 36। 36 4 40 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट ले लें, आपका आंसर आएगा 7। ठीक है। मतलब इस लेंथ, ये जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज वो कितनी है? 7 है। और ये हर केस में 7 ही आएगी। ठीक है। ये हर केस में 7 ही आएगी। हाँ, परपेंडिकुलर हम थ्रो करेंगे, एक दफा मैंने वाई एक्सिस पे थ्रो किया, एक दफा जी एक्सिस पे, एक दफा एक्स एक्सिस पे, तो एंगल भी इसी तरह अल्फा बीटा गैमा बनेंगे। अल्फा बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, गैमा जी एक्सिस के साथ। ठीक है। तो L इज इक्वल टू जो है इसको हम लिख सकते हैं बेस, ठीक है, जो कि x है। अगर मैं चूंकि अल्फा एंगल की बात कर रहा हूं, ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 7 है। ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट का? वो है 2। तो 2/7, ये मेरे पास डायरेक्शन जो है वो मतलब रेशियो आ जाएगी। ठीक है। और इसे मैं डायरेक्शन को साइन भी कह सकता हूँ। ठीक है। चूंकि मैं अभी कॉज अल्फा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूँ। एल आ गया। एम किसके इक्वल होगा जी? इसी तरह एम जो है, चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर जब हम ड्रॉ करेंगे तो वाई जो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, ये बेस हो जाएगी। ठीक है। चूंकि एंगल जो है वो हम बीटा ले रहे हैं, ओवर हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है। ये ओपी जो वेक्टर है, तो ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का है -3/7, मतलब 7 हाइपोटेन्यूज। और एन किसके इक्वल आ जाएगा? इसी तरह जेड एक्सिस के ऊपर जब थ्रो करेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर थ्रो करने से जो लॉन्ग जी एक्सिस जो ये डिस्टेंस बनेगा इस तरह से, यहां से लेके यहां तक, ये वाला, ये बेस कहलाएगा। और जबकि हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे एज इट इज रहेगी। तो ये हमारे पास फिर जी कोऑर्डिनेट ओवर 7, मतलब जेड कोऑर्डिनेट क्या है? 6 है। तो 6/7 ये हमारा जो है थर्ड जो डायरेक्शन रेशियो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास ये प्रॉब्लम था जिसमें कि हमने डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन
कोसाइंस फाइंड करने थे वो हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं। आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको एल को, एम को, एन को कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा से।